Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात कर रहे हैं. In this video we talk about chapter 2 जो पनिशमेंट को डील करता है. इसमें सेक्शन कितने हैं गाइस? सेक्शन 4 to 13 है. ठीक, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर फर्स्ट था वो कंप्लीट कर दिया था. सेक्शन 3 था गाइस. तो गाइस हम चैप्टर इसलिए लिखते हैं कि भाई आपको याद रह जाए कि हाँ हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं और इसमें कौन सा सेक्शन है और कितने कौन से चैप्टर में कितने सेक्शन है. आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि चैप्टर फर्स्ट में कितने सेक्शन है. ठीक गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइस चैप्टर 2, ठीक, चैप्टर 2 में हम किस चीज की बात करते हैं? पनिशमेंट. पनिशमेंट क्या होती है गाइस? सजा. ठीक, कब मिलती है सजा? जब कोई पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, ठीक, स्टेट के अगेंस्ट ही वो चीज जाती है. स्टेट के अगेंस्ट क्यों जाती है भाई? ये देखो, ये एक पर्सन है ए, इसने बी का मर्डर कर दिया. ठीक, अब क्या है? सोसाइटी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है मस्ट बी इम्पोर्टेंट. ठीक, इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है हमारी भाई? पनिशमेंट बनाई गई है. बी अगर ए ने इसका मर्डर किया है तो गाइस लॉ बना है, ये लॉ में भी जा सकता है इसने खुद क्यों मतलब इलीगल एक्ट किया, तो फिर इसे क्या क्या भी पनिशमेंट हो सकती है. यही चीज हमारी सजा क्या है गाइस? हमारे भारतीय न्याय संहिता में मेंशन की गई है. पहले क्या था गाइस? जब पनिशमेंट की बात करते थे तो हमारे पास 5 ही पनिशमेंट होती थी. जैसे कि डेथ होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट जिसमें हमने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन. बट भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ है? जो हमारा कम्युनिटी सर्विस है इसे ऐड ऑन किया गया है. कम्युनिटी सर्विस मींस कि आप सोसाइटी में कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस उससे करवाई जाएगी जो पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी जिसने की है, जो अक्यूज्ड होगा. अक्यूज्ड वर्ड जब भी आप कोर्ट में जाओगे जहां फिर आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसमें अक्यूज्ड दोषी पर्सन को बोलते हैं. ठीक, चाहे उसे अभी सजा सुनाई गई है चाहे नहीं सुनाई गई, बट अक्यूज्ड उसी को बोलते हैं जो दोषी पर्सन होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन हमारी पनिशमेंट की. पनिशमेंट में सबसे पहले आता है डेथ पेनल्टी. ये क्या है कि अगर किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक, कि जहां फिर क्या है भाई रेप कर दिया, ठीक, या फिर डकैती विद मर्डर कर दिया, तो उसे क्या है भाई? पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो सकती है. जैसे कि जहां पर कुछ सेक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि सेक्शन रेप का, ठीक, रेप के केसेस कौन से हैं? सेक्शन 65, 66, 70 एंड 71. एक बार आप देख भी लेना. फिर ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी को कोई भी इंजरी होती है फिर सेक्शन 103, 104, 107 एंड 130. अबैटिंग इम्यूनिटी इसमें भी गाइस 160 है. डकैती विद मर्डर 310 हो गया. ठीक, इसका केस लॉ में आपको बता दूं कि भाई डेथ पेनल्टी हुई कब थी. आप सबको पता होगा, जो तो न्यू स्टूडेंट है उन्हें शायद ना पता हो, बट आपको एक चीज का पता होगा गाइस कि एक केस हुआ था 2020 में, मेरे ख्याल से 2020 में हुआ था. एक बार आपसे देख लेना. ठीक, निर्भया केस था गाइस. ठीक है, निर्भया केस था. तब आपको पता होगा कि दिल्ली में एक कितना दिल दहलाने वाली घटना हुई थी कि एक लड़की थी. निर्भया केस से ही आपको पता चल गया होगा वो गैंगरेप हुआ था. बस के बीच में ही कुछ लड़के थे, उन्होंने लड़की के साथ मिसहैपनिंग की थी, रेप किया था. ठीक, तो ये क्या था तब? क्या था गाइस? जो लड़के थे अक्यूज्ड थे उसमें, ठीक, उन्हें क्या हुआ था भाई? उन्हें डेथ पेनल्टी हुई थी. उन्हें डेथ हुई थी. पनिशमेंट क्या मिली थी? उन्हें मौत की सजा मिली थी गाइस. ठीक, तो ये क्या है? डेथ पेनल्टी. ये क्यों दी जाती है? क्योंकि गाइस सोसाइटी को ये दिखाना होता है कि अगर कोई पर्सन इलीगल एक्ट करता है सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि आप ऐसे ऐसे सोसाइटी में रहो, बट फिर भी कोई पर्सन नहीं मानता, कोई इलीगल एक्ट करता है, तो उसका क्या है भाई? सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो ड्यू टू रीजन इन इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए और क्रिमिनल ना बने, तब कोर्ट क्या करती है कि भाई इन्हें सख्त सजा दी जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की जाए ड्यू टू रीजन आगे क्राइम ना बढ़े. ठीक है, ये थी हमारी डेथ पेनल्टी.
आगे क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये क्या होती है भाई, मीन्स उम्र कैद। ठीक, उम्र कैद मीन्स, उम्र कैद का मतलब ये होता है कि आपकी जो कोई पर्सन है उसे उम्र कैद होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, तो जितनी मान लो कि उसकी उम्र है उसको उतना टाइम ही जेल में रहना पड़ेगा। आप इसका संजय राय वाला गाइस एक केस है जो अभी कलकत्ता में हुआ था। ठीक, कलकत्ता में हुआ था ना एक चीज, कलकत्ता में भी क्या हुआ था, एक जो नर्स थी, ठीक, डॉक्टर थी आई थिंक, उसके साथ संजय राय ने कितना गलत उसके साथ रेप किया था। और उसमें भी गाइस उसे क्या हुआ, अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या किया है कि उस पर्सन को, संजय राय को डेथ पेनल्टी ना देकर उसे एक क्या किया भाई, 20 साल की उसे सजा दे दी। ठीक, तो गाइस 20 साल की सजा मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हम ट्राई करेंगे कि उसकी जजमेंट अभी मेरे पास आई नहीं, जैसे जजमेंट आ जाएगी हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक गाइस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहीं पर तो 20 ईयर है, कहीं पर तो ये 40 ईयर बोल रहे थे गाइस। ये स्टेट का बेसिस भी होता है, बट मोस्टली लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक केस है, वो भी हम आपके साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उस केस में बोला गया रिमेनिंग लाइफ, जो रिमेनिंग लाइफ है वो पर्सन की क्या होगा भाई, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। जितनी भी लाइफ अभी रहेगी रिमेनिंग लाइफ, नेचुरल लाइफ, वो क्या है भाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसे रब कर दे रही हूँ। ये लो भाई गाइस, हम आप ही के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बताइए कि हाँ मैम हमें यहाँ पर डाउट है, हम ट्राई करेंगे जितना पॉसिबिलिटी हो आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए वो डाउट क्लियर कर दे। अभी स्पेस हो गई है तो आपके लिए एक इसका केस लॉ और लिख लीजिए। एक तो संजय राय वाला हो गया, ठीक भाई, स्पेलिंग एक बार देख लेना, कई बार होता है जल्दी जल्दी में हो जाते हैं। सेकंड वाला है गोपाल विनायक, लिख लो, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये लो, दो केस हो गए। ठीक, एक तो ये लेटेस्ट है संजय राय वाला, ठीक, सेकंड है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भाई 1961 का केस है। इसमें क्या बोला था, ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो सजा है फॉर लाइफ मस्ट prima facie be treated as a important for the whole of remaining provide of the convicted person natural life। जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है, मान लो रिमेनिंग का क्या मतलब होता है, ये वाला अक्यूज था जिसमें हमने आपको बोला था बी का मर्डर कर दिया, अभी इसकी एज कितनी है 35, ठीक, जब इसे सजा सुनाएंगे। अब इसके बाद जो भी इसकी लाइफ है रिमेनिंग लाइफ, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक भाई, आप देख लीजिए एक बार। तो गाइस इसमें हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या आता है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक, अगर किसी ने केस लॉ लिखने होंगे तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि फिर हमें एग्जांपल देनी होती है तो फिर व्हाइट बोर्ड ना हॉच पॉच हो जाता है ना। इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, एक रिग्रेस, एक सिंपल। रिग्रेस में क्या होता है कि आपसे लेबर वर्क कराया जाता है। लेबर वर्क में क्या कि भाई जैसे कि हमने बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को होगी, वहां पर तब भी कोर्ट, जो जजेस होते हैं, कोर्ट होती है, वो क्या लिख देते हैं कि इस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है विद रिग्रेस लेबर वर्क। इससे कोई भी लेबर काम करवाया जाएगा, जैसे कि पहाड़ तोड़ा, पहले तो होते थे कि हमने फिल्म वगैरह में देखा था कि वो पहाड़ तोड़े जाते हैं या फिर उसे चक्की पीसी जाती है। मोस्टली हम सब ने मोस्टली मूवीज में देखा होगा कि चक्की पिसवाई जाती थी, ठीक, इससे कोई भी लेबर वर्क करवाया जाएगा। ठीक, सिंपल में क्या होता है कि मान लो किसी को कोई भी 7 महीने की सजा हुई है, ठीक, तो विद फाइन भी हो गया। अब क्या है, ये बंदा नॉर्मली अपनी 7 महीने के 7 मंथ लिखा है, 7 मंथ की से पनिशमेंट हुई है,
और साथ में फाइन हो गया। गाइस ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको पनिशमेंट, किसी भी पर्सन को पनिशमेंट ही होगी या फिर फाइन भी हो सकता है। मोस्टली आप जब सेक्शन रीडिंग करेंगे उसमें आप देखोगे कि लिखा हुआ है पनिशमेंट प्लस विद फाइन, यहाँ पे लिखा है बोथ। एक भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, तो अभी हम भाई किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो अब कोई भी अक्यूज्ड है, ठीक, उसकी बेल वगैरह होगी, ठीक, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। ठीक, ए है, ए ने बी का क्या किया था भाई, मर्डर किया था। अभी क्या है कि भाई इसे अरेस्ट होगी, अरेस्ट वगैरह पड़ेगी। अरेस्ट होने के बाद क्या है भाई, इसकी बेल होगी। बेल होने के बाद क्या है कि भाई ये कोर्ट में आ ही नहीं रहा, एक दो डेट पर गया, बाद में गया ही नहीं, बट फिर इसकी क्या है कि भाई प्रॉपर्टी जो थी वो अटैच होगी कोर्ट की तरफ से, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी अटैच होगी फिर तो इसे आना ही पड़ेगा ना, नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। ठीक है, फाइन हमने आपको बता दिया कि कोर्ट क्या है भाई, फाइन भी लगा सकती है। फिर ये क्या है, कम्युनिटी सर्विस। फाइन का हम आगे के वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि फाइन कितना कितना लग सकता है। ठीक, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में ये बात है कि अभी इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं बताएगी क्लियर कि कम्युनिटी सर्विस में आपको क्या पनिशमेंट होगी। कम्युनिटी सर्विस में मान लो कि कोर्ट को लगा कि हाँ भाई ये कोई फर्स्ट टाइम पर्सन है जिसने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ठीक, तो ये चीज भी कौन बताएगा, ये एडवोकेट बताएंगे उसके कि हाँ जैसा भी इससे फर्स्ट टाइम हुआ है या इसकी एज छोटी है या ऐसे हो गया, इन्फ्लुएंस से हो गया, तो तब क्या भी कोर्ट देखेगी हाँ कि किसी पर्सन से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है, बट उसे सुधारने के लिए ज्यादा उसे जेल में ना भेजा जाए, क्योंकि जेल में क्या होता है कि मोस्टली क्रिमिनल पर्सन ही होते हैं। जैसे कि मान लो किसी 18 साल के बच्चे ने किसी भी, मान लो इसकी एज कितनी है, 18 ईयर, ठीक है, इसने बी का मर्डर कर दिया, इसको हटा दो भी, इसने बी का मर्डर कर दिया, तब क्या है कोर्ट देख रही है भाई इसकी एज अभी 18 साल है, वो उनका मोटिव क्या है कि भाई ये लड़का अभी बाहर को जेल में ना जा पाए, ठीक, 18 या 19 मान लो, ठीक, 19 साल है, ठीक, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट में तो अभी इसे भेजेंगे नहीं, ठीक, इसकी एज 19 ईयर है क्योंकि ये मेजर है, तो ये क्या है कोर्ट देखेगी कि भाई इसे कम सजा, मर्डर में तो मोस्टली नहीं होगा, मान लो इसने थेफ्ट किया है, बी के साथ थेफ्ट की है कुछ छोटी मोटी, ठीक, ई है भाई थेफ्ट की है, तो तब क्या है भाई, तब कोर्ट क्या है भाई ऑब्जर्व करेगी और इसे क्या करेगी कि आप कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर जो क्या है व्हाइट वॉश कीजिए, ठीक, पहले पूछा भी जाएगा क्या काम करता है, तो बोलेंगे भाई व्हाइट वॉश करो, या फिर बोलेंगे कि भाई आप जितनी गाड़ियां हैं वो साफ कर दो, ठीक, मतलब कुछ भी। कम्युनिटी सर्विस मींस कम्युनिटी अपनी जो सोसाइटी है उसमें कोई भी सर्विस बोल सकती है कोर्ट, बट इसकी अभी कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं की गई। ठीक गाइस, तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसे लगी भाई ये हमें जरूर कमेंट में बताना, लेट टू कमेंट सॉरी। तो फिर आगे मैं आपको ये भी बोलने वाली हूँ कि वीडियो को साथ साथ गाइस लाइक भी कर दीजिए, हमें क्या है इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आपके लिए और वीडियोस बना पाए। तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, लाइक करना और नीचे कमेंट करना, अगर आपका कोई डाउट है हमें वो भी बताना, और साथ में एक चीज और याद रखना कि अगर आपको कोई भी और लॉ पढ़ना है, ठीक, तब भी हमें बताना कि हाँ आप मैम हमें आप ये वाला लॉ करवा दीजिए, हम ट्राई करेंगे कि हम उस पर भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।